ज्योमेट्री में पहला चीज तुमको पढ़ना है एक्सियम। ठीक है, फर्स्ट चीज क्या है? एक्सियम। एक्सियम क्या होता है? सेल्फ इविडेंट ट्रू स्टेटमेंट। सेल्फ इविडेंट ट्रू स्टेटमेंट यूज्ड थ्रू आउट ऑल ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इज कॉल्ड एक्सियम। सेल्फ इविडेंट मतलब होता है स्पष्ट, ट्रू स्टेटमेंट मतलब सही हो। ठीक है, स्पष्ट हो, सही हो। कहने का मीनिंग ये हुआ कि वह स्टेटमेंट जो मैथमेटिक्स में यूज होता है, जिसको सब मानता है और जिसका कोई प्रूफ का आवश्यकता नहीं होता है, उसी को एक्सियम कहते हैं। ठीक है, एक्सियम आर दोज ट्रू स्टेटमेंट ऑफ मैथमेटिक्स विच आर ग्रांटेड विदाउट एनी प्रूफ। जैसे मान लो एग्जाम्पल, x और y दोनों इक्वल है, x इज इक्वल टू y। अब x में अगर आप 2 ऐड करते हैं और y में भी आप 2 ऐड करते हैं तो भी बराबर है। ठीक है, तो कहने का मीनिंग क्या हुआ? रिजल्ट क्या निकला? इफ इक्वल्स आर एडेड, इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल, equals are added to equal, then results are always equal, always equal। जैसे 3 और 3 दोनों इक्वल है और दोनों साइड सेम चीज ऐड करो, 3 + 2 और राइट साइड में 3 + 2। LHS का रिजल्ट क्या आया? 5 और RHS का रिजल्ट 5। इसका मतलब क्या हुआ? इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल, रिजल्ट्स आर ऑलवेज इक्वल। ये एक्सियम हुआ, है ना? इसका कोई प्रूफ नहीं है, इसका कोई भी प्रूफ नहीं है, लेकिन इसको सब मानता है कि इक्वल में इक्वल को ऐड करेंगे तो हमेशा इक्वल चीज आएगा। उसी तरह से इक्वल में इक्वल घटाओगे तो भी इक्वल आएगा, इक्वल में इक्वल चीज से मल्टीप्लाई करोगे इक्वल आएगा, इक्वल में इक्वल से डिवाइड करोगे इक्वल आएगा, इक्वल में इक्वल ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, हमेशा इक्वल आएगा। ठीक है, उसी तरह से इक्वल का स्क्वायर भी इक्वल होगा, इक्वल का स्क्वायर रूट भी इक्वल होगा, है ना? इन सारे स्टेटमेंट का कोई प्रूफ नहीं होता है, लेकिन ये ट्रू स्टेटमेंट है, सही स्टेटमेंट है। तो ऐसा स्टेटमेंट जो कि बिना प्रूफ का ग्रांटेड हो, उसको कहेंगे हम एक्सियम। इसी को हम अपने लैंग्वेज में लिख दिए हैं, एक्सियम आर दोज ट्रू स्टेटमेंट ऑफ मैथमेटिक्स विच आर ग्रांटेड विदाउट प्रूफ। अब जैसा एक्सियम है ठीक वही चीज पोस्टुलेट होता है। अंतर क्या है? एक्सियम मैथमेटिक्स के ऑल ब्रांच में हम यूज कर सकते हैं। यूक्लिड 2 चीज यूज किया, एक्सियम और पोस्टुलेट। एक एक्सियम वर्ड यूज किया और दूसरा पोस्टुलेट यूज किया। एक्सियम का यूज उसने मैथमेटिक्स के सभी ब्रांच में किया और पोस्टुलेट का यूज उसने केवल ज्योमेट्री में किया। ठीक है, तो ज्योमेट्री में वह ट्रू स्टेटमेंट जो बिना प्रूफ का ग्रांटेड है, उसका नाम यूक्लिड रख दिया पोस्टुलेट। ज्योमेट्री में जो स्टेटमेंट विदाउट प्रूफ ग्रांटेड है, उसका नाम उसने क्या रखा? पोस्टुलेट। और एक्सियम का यूज उसने मैथमेटिक्स के ऑल ब्रांच के लिए क्या, चाहे वो अरिथमेटिक हो, अलजेब्रा हो, ज्योमेट्री हो, सबके लिए क्या यूज किया? एक्सियम। ठीक है, तो एक्सियम और पोस्टुलेट दोनों सेम चीज है, दोनों क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है जो कि ग्रांटेड है विदाउट प्रूफ। फर्क इतना ही आया कि एक्सियम का यूज किसमें किया? केवल वो एक्सियम का यूज वो थ्रू आउट होल मैथमेटिक्स किया और पोस्टुलेट का यूज केवल ज्योमेट्री के लिए किया। अब पोस्टुलेट समझो। पोस्टुलेट क्या होता है? पोस्टुलेट भी सेल्फ इविडेंट ट्रू स्टेटमेंट है, सेल्फ इविडेंट ट्रू स्टेटमेंट है, बट इट इज यूज्ड
स्पेशली इन द ज्योमेट्री। ठीक है, इसीलिए पोस्टुलेट को हम डिफाइन किए। पोस्टुलेट आर दोज ट्रू स्टेटमेंट, पोस्टुलेट्स आर दोज ट्रू स्टेटमेंट ग्रांटेड विदाउट प्रूफ स्पेशली इन ज्योमेट्री। ठीक है, अब जैसे ये 2 पॉइंट दे दिया, ठीक है, एग्जाम्पल में हम लिखे हैं थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स 1 एंड ओनली 1 लाइन कैन बी ड्रॉन। 2 पॉइंट लिए हम एक प्लेन में, एक पॉइंट से देखिए बहुत सारा लाइन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, जितना चाहिए उतना लाइन ड्रॉ हो सकता है। तो एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ए से बहुत सारा लाइन पास कर सकता है, उसी तरह से बी से भी बहुत सारा लाइन पास कर सकता है, बी से भी बहुत सारा लाइन पास कर सकता है। लेकिन अगर 2 पॉइंट एक प्लेन में लिए ए और बी, है ना, दोनों से लाइन अगर पास करेगा तो वो केवल एक ही लाइन हो सकता है। ठीक है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। 2 गिवन पॉइंट से एक और केवल एक लाइन पास करेगा, एक से ज्यादा पास नहीं कर सकता है। तो ये क्या हुआ? पोस्टुलेट हुआ, ज्योमेट्री का स्टेटमेंट है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? पोस्टुलेट। आप एक्जियम कह सकते हैं। ठीक है, अब एक्जियम और पोस्टुलेट में कोई अंतर नहीं माना जाता है। लेकिन यूक्लिड क्या किया था कि वो ज्योमेट्री के लिए ट्रू स्टेटमेंट ग्रांटेड विदाउट प्रूफ को क्या कहा था? पोस्टुलेट। और ट्रू स्टेटमेंट ग्रांटेड विदाउट प्रूफ इन ऑल फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स का नाम उसने एक्जियम दिया था। राइट, नोट करो। ठीक है, यूक्लिड्स एक्जियम देखिए, यूक्लिड ने 7 एक्जियम्स दिया था। कितना एक्जियम दिया था? 7 एक्जियम्स। ठीक है, गिवन बाय यूक्लिड। यूक्लिड मैथमेटिशियन थे, यूक्लिड को फादर ऑफ ज्योमेट्री भी कहते हैं। ठीक है, यूक्लिड का फर्स्ट एक्जियम था थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू ईच अदर। 2 चीज अगर बराबर हो, जैसे 2 चीज सेम चीज के बराबर हो, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर। एज फॉर एग्जाम्पल, मान लो x जो है y के बराबर है और z भी y के बराबर है। ठीक है, x z सेम चीज के बराबर है। x किसके इक्वल है? y के। z भी किसके इक्वल है? y के। तो x और z दोनों ही y के बराबर है, दोनों ही सेम चीज के बराबर है ना। इसीलिए x और z भी क्या होगा? इक्वल होगा। सेकेंड पोस्टुलेट था इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल, द होल्स आर इक्वल। अगर 2 चीज बराबर हो, ठीक है, अगर x और y बराबर हो, LHS में भी 2 जोड़ दिए 2 अगर LHS में जोड़े और 2 को RHS में भी जोड़े तो अगर x और y बराबर है तो x + 2 और y + 2 भी क्या होगा? बराबर होगा। उसी तरह से थर्ड है इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, द रिमाइंडर्स आर इक्वल। लेट अस सपोज x is equal to y. If we subtract same number from LHS and RHS both, the remainders obtained will be also equal. As for example, x में से 2 सब्ट्रैक्ट कीजिए और y में से 2 सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये दोनों का वैल्यू सेम होगा। ठीक है, आप न्यूमेरिकल वैल्यू में देख सकते हैं 5 = 5, है ना। अब दोनों साइड LHS और RHS दोनों में सेम चीज माइनस कीजिए, 5 - 2, RHS में भी 5 - 2, LHS में भी 3 आएगा और RHS में भी 3 आएगा। तो जब 5 के इक्वल है, दोनों वो 2 सब्ट्रैक्ट कर दिए तो रिमाइंडर आया LHS का 3, RHS का भी 3, ये दोनों भी क्या आया? आपको इक्वल आया। ये तीनों समझ गए? तीनों को नोट कर लीजिए, आगे हम फिर बताते हैं। चलिए, फोर्थ पोस्टुलेट है थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। कोइंसाइड का क्या मीनिंग होता है? ओवरलैप करना।
जैसे आप ये दोनों पाम हथेली देख लीजिए, हथेली, ठीक है। अब इस हथेली पे इसको रखते हैं, ठीक है। नीचे वाला हथेली बिल्कुल नहीं दिखता है, ठीक है। फर्स्ट पाम पे दूसरे सेकंड को रखे तो फर्स्ट नहीं दिख रहा है, सेकंड पे फर्स्ट को रखे बिल्कुल नहीं दिख रहा है, नीचे वाला क्या नहीं ना दिख रहा है। तो क्या मीनिंग हुआ, ये दोनों हथेली एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहा है। कोइंसाइड किया मतलब ये दोनों हथेली हर तरह से समान है, शेप भी सेम है, साइज भी सेम है, इसीलिए दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। अब इस पे ऐसे फिगर को हम लोग कॉन्ग्रुएंट भी अब कहते हैं, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट वर्ड यूक्लिड के समय में खोज नहीं था, यूज नहीं था, है ना। तो उसने कहा कि जो अगर दो चीज ऐसा हो जो एक दूसरे को कोइंसाइड करता हो तो आपस में इक्वल होगा। जैसे मान लो ये लाइन सेगमेंट ए बी है 5 सेंटीमीटर का, CD है 5 सेंटीमीटर का। अब इसको कट करके इसके ऊपर डालो, इस तरह से डालो कि C कहां पड़े, ए पे। CD हो AB के लॉन्ग तो D डेफिनेटली B पर आ जाएगा, यानी AB और CD एक दूसरे को एग्जैक्टली कोइंसाइड करेगा, एग्जैक्टली ओवरलैप करेगा, इसीलिए AB और CD क्या होगा, इक्वल होगा। फिफ्थ पोस्टुलेट है होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। जैसे मान लो 5 है, अब 5 को दो भाग में बांट दो, 5 रुपया है, 5 रुपया को तुम दो आदमी में बांटो, प्रत्येक को मिलेगा 5/2, प्रत्येक को मिलेगा। तो ये होल नंबर जो है अपने पार्ट से ऑलवेज बड़ा होता है। सिक्स्थ है डबल्स ऑफ इक्वल आर इक्वल, डबल्स ऑफ इक्वल्स आर इक्वल्स, मीनिंग कि अगर x और y बराबर है, इसको भी ट्वाइस कर दो 2x, और RHS को भी ट्वाइस कर दो तो भी ये बराबर रहेगा, ठीक है। बाबुल को मान लो 10 रुपया है, रतन को भी 10 रुपया है, ठीक। और दोनों को दोगुना कर दिया तो दोनों के पास 20-20 हो जाएगा, सेम रहेगा। हाफ ऑफ इक्वल्स आर इक्वल, अगर x y के इक्वल है तो x का हाफ x/2, y का हाफ y/2, ठीक है। अगर x और y इक्वल है, हाँ, तो x/2 और y/2 भी इक्वल होगा, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए 7 एक्जियम समझ गए हम लोग। यूक्लिड ने 5 पोस्टुलेट दिया था, ठीक है। पोस्टुलेट के बारे में भी हम लोग पढ़ लिए कि पोस्टुलेट वह ट्रू स्टेटमेंट था जिसके प्रूफ की आवश्यकता नहीं थी और वो स्पेशली ज्योमेट्री के लिए यूज होता था। तो यूक्लिड का 5 पोस्टुलेट्स क्या होता है, यूक्लिड ने केवल 5 पोस्टुलेट दिया था। फर्स्ट है ए स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं। इसी को नया रूप में हम लोग पढ़ते हैं कि थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन, ठीक है। एक पॉइंट से, अभी जस्ट थोड़ा देर पहले हम समझाए थे, एक पॉइंट से बहुत सारा लाइन पास कर सकता है, ठीक है। ए से भी बहुत पास करेगा, बी से भी बहुत पास कर सकता है, लेकिन अगर ए और बी दोनों से लाइन पास कराना हो तो केवल एक ही लाइन पास करेगा, ठीक है। सेकंड है ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली, ठीक है। टर्मिनेटेड लाइन अब यूज नहीं होता है, उसी को अब हम लोग लाइन सेगमेंट कहते हैं। जो आज का लाइन सेगमेंट है उसी लाइन सेगमेंट के लिए यूक्लिड ने वर्ड यूज किया था टर्मिनेटेड लाइन, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, एक पॉइंट से शुरू हुआ दूसरे पॉइंट पे एंड हो जाता है, 2 फिक्स्ड पॉइंट होता है, इसका फिक्स्ड लेंथ होता है। यूक्लिड कहा कि टर्मिनेटेड लाइन इट मींस लाइन सेगमेंट को यदि हम बढ़ाएं दोनों ओर, ठीक है, तो इसको हम कहीं तक बढ़ा सकते हैं, इसका कोई अंत नहीं है, ठीक है। अगर इसको बी की ओर प्रोड्यूस करें तो ये इंफिनिटी तक जाएगा, ए की ओर प्रोड्यूस करें तो भी इंफिनिटी तक जा सकता है। समझ में आ गया। थर्ड है ए सर्किल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड विथ एनी रेडियस, ठीक है। कहीं पर आप सेंटर मान के कितना भी रेडियस का सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। कंपास से होता है ना सर्किल ड्रॉ, बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है।
फोर्थ है ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल। आज भी हम जानते हैं कि राइट एंगल वह होता है जिसका डिग्री मेजर 90 डिग्री होता है, डिग्री मेजर 90 डिग्री होता है। तो प्रत्येक राइट एंगल का डिग्री मेजर 90 होगा, डिग्री मेजर सेम होगा तो एंगल क्या होगा, सेम होगा। तो ऑल राइट एंगल्स क्या होता है, इक्वल होता है। फिफ्थ पोस्टुलेट है इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन। आप दो स्ट्रेट लाइन ले लीजिए, एक का नाम मान लीजिए AB है, दूसरे का नाम CD है, ठीक है। दो स्ट्रेट लाइन है, दो स्ट्रेट लाइन पर एक स्ट्रेट लाइन अगर फॉल करता है, मान लीजिए ये PQ है, ठीक है। इफ वन स्ट्रेट लाइन फॉल्स ऑन अदर टू गिवन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, देन इंटीरियर एंगल्स आर फॉर्म। इंटीरियर एंगल्स कौन कौन हुआ, ये और ये, 4 इंटीरियर एंगल्स बना, ठीक है। देन बोथ स्ट्रेट लाइन विल मीट ऑन दैट साइड ऑन विच सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज लेस देन टू राइट एंगल। टू राइट एंगल मतलब 180 डिग्री। कहने का मीनिंग है कि दो स्ट्रेट लाइन अगर हम लिए, इसको एक स्ट्रेट लाइन कट कर रहा है, ठीक है, तो ये गिवन स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस करने पर उस ओर मिलेगा जिधर के इंटीरियर एंगल का सम 180 से कम होगा, ठीक है। अब देखिए इस स्ट्रेट लाइन के एक ओर ये और ये इंटीरियर एंगल बन रहा है, इस दोनों का सम 180 से कम है, तो इस स्ट्रेट लाइन को आप बढ़ाइएगा तो इस लेफ्ट साइड में ये दोनों मिल जाएगा। राइट साइड को बढ़ाइएगा तो ये कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये डाइवर्जेंट नेचर का है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा इसके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज करता हुआ जाएगा, ठीक है ना। अभी जैसे कि आजकल के मैथमेटिक्स में हम जैसे ये PQ है, इसको हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। ट्रांसवर्सल क्या है, वह लाइन जो दो या दो से अधिक लाइन को डिफरेंट पॉइंट पे कट करता है। द लाइन विच कट्स 2 or more lines in a plane at the different point are is called transversal। तो अब ये कह सकते हैं कि whenever two straight lines are intersected by a transversal, two straight lines are intersected by a transversal, then both straight line will meet on that side on which sum of interior angle is less than 180 degree or less than 2 राइट एंगल्स। क्लियर, समझ में आ गया। 7 एक GM और 7 एक GM था और 5 पोस्टुलेट्स था। इसको आप लोग याद करके फेयर में नोट कर लीजिएगा, ओके।